नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर धन योग कैसे देखा जाता है। वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 17 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को धन सुख कैसा प्राप्त होगा, अच्छा प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 2 नंबर लिखा है तो समझ जाना ये वृषभ लग्न की कुंडली है। पहला नियम, वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर धन स्थान के अंदर बुध स्वगृही होकर बैठा हो तो बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे व्यक्ति को बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर निश्चित तौर पे बहुत अच्छा धन लाभ होता है। दूसरा नियम, वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर धनाधिपति बुध पंचम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे व्यक्ति को बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर बहुत अच्छा धन लाभ होता है। तीसरा नियम, वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर धनाधिपति बुध प्रथम भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ युति करके बैठा हो तो बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुक्र स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। दूसरा, बुध प्रथम भाव में दिग्बली होता है। तीसरा, बुध शुक्र की शुभ युति केंद्र में होती हो तो लक्ष्मी नारायण योग नाम का बड़ा सा राजयोग निर्माण होता है। तो ऐसे व्यक्ति को बुध और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर बहुत अच्छा धन लाभ होता है। चौथा नियम, धनाधिपति बुध दसम भाव के अंदर स्वगृही शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है, राजयोग जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, शनि स्वगृही होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। दूसरा, दसम भाव को बुध और शनि का कारक भाव भी माना गया है। तीसरा, धनाधिपति और भाग्याधिपति की शुभ युति अगर केंद्र में होती हो, दसम भाव में होती हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति को बुध और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर बहुत अच्छा धन लाभ होता है। पांचवा नियम, धनाधिपति बुध भाग्य स्थान के अंदर स्वगृही शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को बहुत ही मेहनत करके अपनी काबिलियत से अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करता है। और ऐसे व्यक्ति को बुध और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर बहुत अच्छा धन लाभ होता है। उसके बाद छठवां नियम, वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर धनाधिपति बुध पंचम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर भाग्याधिपति शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। और यहां पे भी 3 शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, धनाधिपति बुध उच्च का होकर बैठा है। नंबर 2, भाग्याधिपति शनि भाग्य स्थान से भाग्य स्थान में, जिसे हम परम भाग्य योग भी कहते हैं। तीसरा, धनेश और भाग्येश की शुभ युति पंचम त्रिकोण भाव में राजयोग जैसा फल देती है। तो ऐसे व्यक्ति को बुध और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर बहुत अच्छा फल मिलता है। सातवां नियम, धनाधिपति बुध पंचम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो और लग्नाधिपति शुक्र की उच्च की 7वीं दृष्टि बुध पर पड़ती हो तो भी यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग नाम का जबरदस्त राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति को बुध और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर बहुत अच्छा धन लाभ होता है। आठवां नियम, धनाधिपति बुध और लग्नाधिपति शुक्र की अंशात्मक युति चतुर्थ भाव में होती हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुक्र दिग्बली होता है
और बुध शुक्र की अंशात्मक युति लक्ष्मी नारायण योग बनाती है। तो ऐसे व्यक्ति को भी बुध और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर बहुत अच्छा धन लाभ होता है। 9वां नियम, लग्नाधिपति शुक्र और भाग्याधिपति शनि की शुभ युति अगर धन स्थान में होती हो तो भी राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति को शुक्र और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा के अंदर बहुत अच्छा धन लाभ होता है। 10वां नियम, धनेश बुध और सुखेश सूर्य ये दोनों की शुभ युति 12वें भाव में होती हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि सुखाधिपति सूर्य उच्च राशि में बलवान होकर बैठा है और धनाधिपति बुध भी सूर्य के साथ बुध आदित्य योग नाम का राजयोग बनाती है। तो ऐसा व्यक्ति विदेश जाकर बहुत धन कमाता है और वहां पे अपना मकान, वाहन, प्रॉपर्टी सब बनाता है। 12वां नियम, लग्नेश और धनेश का आपस में परिवर्तन योग होता हो तो भी ये एक जबरदस्त धन योग बनता है। ठीक उसी प्रकार धनाधिपति बुध और भाग्याधिपति शनि का आपस में परिवर्तन योग बनता हो तो भी ये एक जबरदस्त धन योग बनता है। ठीक उसी प्रकार धनाधिपति बुध और कर्माधिपति शनि का भी आपस में परिवर्तन योग बनता हो तो बहुत बड़ा धन योग बनता है। और ये सारी बातों का फल कब मिलता है? जो ग्रह राजयोग बनाते हो, शुभ योग बनाते हो, उन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा के अंदर ये सारा फल मिलता है। अभी हम अशुभ के बारे में जानेंगे कि अशुभ फल कैसे मिलता है। तो सुनिए, वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर धनाधिपति बुध 11वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर राहु के साथ जड़त्व योग नाम का अशुभ योग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को धन हानि के योग बनते हैं। दूसरा, धनाधिपति बुध राहु के साथ युति करके जड़त्व योग बना के 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को धन हानि के योग बनते हैं। तीसरा, धन स्थान के अंदर अंगारक योग, सूर्य ग्रहण योग, गुरु चांडाल योग जैसे अशुभ योग बनते हो और धनाधिपति बुध 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति को धन के नाश होने के योग बनते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर हमें पता चल जाता है कि कुंडली के अंदर इस व्यक्ति को धन की कमी हो सकती है या धन का व्यय हो सकता है या धन का नाश हो सकता है तो उस व्यक्ति को कौन से उपाय करने चाहिए। तो मैं 5 उपाय बताता हूं। पहला, महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान करें जिसका वीडियो हमारा YouTube पे है। दूसरा, कुबेर मंत्र का अनुष्ठान करें, इसका भी वीडियो हमारा YouTube पे है। तीसरा, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। चौथा, श्री सुक्त का पाठ करें और 5वां, वैभव लक्ष्मी का व्रत करें। प्रिय दर्शकों, अगर आपके जीवन में धन की कमी हो, लक्ष्मी की कमी हो तो मैं आपको कहूंगा कि आपको महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए या फिर कुबेर मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। और ये दोनों वीडियो हमारे YouTube पे दिए हुए हैं, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और एक मैं बात कहना चाहूंगा कि वृषभ लग्न के राजयोग, ये वीडियो भी आपको अवश्य देखना चाहिए क्योंकि मैंने वृषभ लग्न के राजयोग के अंदर 28 प्रकार के अलग अलग राजयोग बताए हैं। अगर कुंडली में वो राजयोग बनते हो तो भी धन योग बनता है और व्यक्ति को आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। तो प्रिय दर्शकों, आप जरूर देखना वृषभ लग्न के राजयोग। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।